अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, बहुत से लोग मोहम्मद आमिर के ऊपर अक्सर बात करते हैं, अक्सर कमेंट पास करते हैं कि इनका कैरियर जो है वो ख़त्म हो चुका है। मोहम्मद आमिर इज़ ओवर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मोहम्मद आमिर की इस वक्त, तो अभी भी पाकिस्तान टीम के जितने भी फास्ट बॉलर हैं, जिनको हम प्रीमियर फास्ट बॉलर कहते हैं, जिसके अंदर यंग टैलेंट भी आता है और जिसके अंदर इस वक्त हमारी जो पेसर बैटरी है, जिसके अंदर हारिस, शाहीन, नसीम, तीनों जो हैं मेन हमारे बॉलर्स हैं। अगर हम इनका कंपैरिजन मैं करूं मोहम्मद आमिर के साथ इस पीएसएल सीजन के अंदर, जहां पर पीएसएल की तमाम टीमें एक एक मैच जो है खेल चुकी हैं, लेकिन फिर भी इनमें से कोई एक भी मोहम्मद आमिर के पास तक नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्टैट रखूंगा आपके सामने। यही सवाल शाहिद खान अफरीदी से भी हुआ मोहम्मद आमिर से रिलेटेड। उन्होंने क्या कहा वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ स्टैट जो है वो रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों, जो कल मैच हुआ है मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि उसके अंदर मुल्तान सुल्तान की तरफ से हसन अली ने 4 ओवर किए हैं 11 की इकॉनमी से। 4 ओवर 11 की इकॉनमी से 44 रन हुए। उसके बाद अब्बास अफरीदी ने 4 ओवर किए हैं 13 की इकॉनमी से, और उनको अब्बास अफरीदी को 53 रन हुए और 1 विकेट ली है। हसन अली ने भी 1 विकेट अपने नाम की है। उसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूं कि खास तौर पर कराची किंग में, जी हाँ, कराची किंग के खिलाफ मुल्तान सुल्तान के जो आकिफ जावेद हैं, इन्होंने 3 विकेट्स ली हैं, 41 रन, 10.3 की इकॉनमी, 10.3 की इकॉनमी से इनको रन हुए हैं। जी हाँ, आकिफ जावेद को। और आपको बताता चलूं उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर जालमी के अंदर खास तौर पर सबसे पहले मोहम्मद अली 4 ओवर किए हैं, 57 रन हुए हैं, 14.3 की इकॉनमी, 14.3 की इकॉनमी मोहम्मद अली की। उसके बाद दोस्तों अली रजा 4 ओवर किए, 31 रन, 1 विकेट ली, 7.8 की इकॉनमी, 7.8 की इकॉनमी है, आप अंदाजा लगा लें। उसके बाद हुसैन तलत 1 ओवर किया, 8 की इकॉनमी। और दोस्तों आप ये जो मैं स्टैट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि इसमें कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो कि हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में हैं और कुछ हमारे करंट एरा के अंदर जो हैं इस वक्त चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा मोहम्मद आमिर के ऊपर आते हैं। 2.1 यानी कि टोटल कुल मिलाकर उन्होंने 13 बॉलें की हैं, 13 बॉलें, 11 रन, 2 विकेट्स, और इकॉनमी कितने की, 5.1 की इकॉनमी। मोहम्मद आमिर की मैं बात कर रहा हूँ। मोहम्मद आमिर का वैसे तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर भी पाकिस्तान की तरफ से रिकॉर्ड तो बहुत, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तमाम बॉलिंग अटैक के अंदर आमिर का रिकॉर्ड सबसे बेहतर था। दोस्तों ये मैं आपके सामने चीजें इसलिए रख रहा हूँ। उसके अलावा फहीम अशरफ 1 ओवर किया, 7 की इकॉनमी, 1 ओवर में उनको 7 रन पड़े हैं। ये फहीम अशरफ की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर ने जब बल्लेबाजी की, पेशावर जालमी की जो बॉलिंग लाइनअप आई उसके अंदर, जी हाँ, वो तो मोहम्मद अली हो गया। उसके बाद लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी हाँ दोस्तों, नसीम शाह 4 ओवर किए, 38 रन हुए, 1 विकेट, 9.5 की इकॉनमी से रन हो रहे, आप अंदाजा लगाएं। उसके बाद आपको बताता चलूं कि जिस वक्त शाहीन और हारिस आए हैं बॉलिंग के लिए, ये हमारे मेन, जिनको हम हमारा मेन बॉलिंग अटैक कहते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे, शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर 38 रन, 9.5 की इकॉनमी। और उसके बाद हमारे जो जानदाद खान है 2.4, 22, 8.3 की इकॉनमी। हारिस रऊफ 4 ओवर 34 रन, 1 विकेट, 8.5 की इकॉनमी। ये हमारे वो बॉलर्स हैं जिनमें से कुछ ने आगे जाकर पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करना है, और कुछ ऐसे बॉलर हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का फेस हैं। उनको 8-9 की एवरेज इकॉनमी जो है वो पड़ रही है, लेकिन मोहम्मद आमिर की बॉलिंग अगर आप देखें 5, 5.5 की इकॉनमी, यानी कि क्या बंदे की अवेयरनेस है यार, क्या उस बंदे का लेवल है कि उसको पता है कि ड्राई पिच है। साइम अयूब ने कल मैच खत्म होने के बाद जाकर उनसे बात की और उनको कहा कि इतना ड्राई पिच था और उसके बावजूद आपका बॉल इतना स्विंग हो रहा था कि कट के अंदर आ रहा था, तो मैं हैरान हो गया हूँ। आमिर आप वाकई ही, यानी कि आप वाकई लेजेंड हैं। उसके बावजूद जब शाहिद खान अफरीदी से ये सवाल हुआ कि इतना टाइम पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर होने के बाद, तो
सिंपल इज दैट। शायद अफरीदी ने ये बात की कि भाई वो तो लीग्स खेल रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस है। भाई लीग्स तो हमारे बाकी प्लेयर भी खेल रहे हैं, लीग्स हमारे बाकी प्लेयर भी खेल रहे हैं, शाहीन भी खेलते हैं, हारिस भी खेलते हैं, हारिस तो जाकर बिग बैश खेलते हैं, और प्लेयर भी हमारे लीग्स खेलते हैं। क्यों अवेयरनेस नहीं है, क्यों डेडिकेशन नहीं है आपकी अपनी गेम के साथ? ये तमाम चीजें आती हैं डेडिकेशन के साथ। आपको पता है कि भाई मेरी अगर मेरे हाथ में एक चीज है, अगर ये खत्म हो गई तो आई एम फिनिश, मेरा नाम खत्म हो जाएगा। क्यों आज लोग किंग आमिर कहते हैं? दैट्स द रीजन कि आपकी डेडिकेशन आपकी गेम के साथ बहुत ज्यादा है। आप जिस वक्त बॉल कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आपने किस लेवल पर, किस जगह पर आपने बॉल करेंगे तो बैट्समैन आपको तंग नहीं करेगा। ये अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे बाकी बॉलर्स के अंदर। सिर्फ स्पीड लगाना, जोर लगाना और जनाब जी बॉल उछाल कर देना बॉलिंग नहीं है। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए बैटर के अगेंस्ट कि ये बैटर है, मैं इसको कहां बॉल करूंगा, कहां मारेगा। ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये जितनी भी पाकिस्तान की जो लॉट खेल रही है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद आमिर के हाथ में बड़ा। यानी कि मैं क्लियर आपको बताऊं कि मैंने जब कल उनकी बॉल देखी, जिस तरह उन्होंने बाबर की विकेट ली है, तो आई एम सो मच सरप्राइजिंग। और जो रोसो ने कैच पकड़ा जबरदस्त। लेकिन आप देखिए उस बंदे की डेडिकेशन देखें कि वो अभी तक अपने आप को जो है उसने उसी पाथ के ऊपर रखा हुआ है, जबकि उसको ये बात पता है कि अब वो पाकिस्तान टीम में दोबारा नहीं आ सकता। तो मेरे ख्याल से यही चीज़ हमारे बाकी बॉलर्स के हाथ में होनी चाहिए, तो फिर ही हमारे लिए आगे फ्यूचर में हम एक दफ़ा फिर ये बात कर सकेंगे कि जी पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना, दुनिया में उन जैसे कोई बॉलर्स नहीं है। लेकिन आज ऐसा मसला आ गया है कि हमारी बॉलिंग इतनी स्ट्रगल कर रही है कि हमारे पास डेथ ओवर का बॉलर मौजूद नहीं है। हम 40 ओवर तक की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन आखिरी 10 ओवर के अंदर वो जो हमने 40 ओवर के अंदर जो कुछ किया होता है ना, हम उसके ऊपर पानी फेर देते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।